हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस पीसीएम। आज आज हम बात करेंगे 12th कक्षा के 5th चैप्टर जो कि है विद्युत धारा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने सोचा पहले इसका वीडियो बनाया जाए। तो आज का टॉपिक हमारा है अपवेग क्या होता है। अपवेग किसे कहते हैं? अपवेग क्या होता है? किसी चालक तार में यदि आप हमारे पहले आप सुन लीजिए पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो अपवेग क्या होता है? किसी चालक तार में यदि आपके पास कोई चालक तार है, उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन एक नियत चाल से गति करते हैं, उसे अपवेग कहते हैं। अपवेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, Vd से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये तो हो गई अपवेग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। अब आता है अपवेग का सूत्र, जो कि कैसे उत्पन्न किया जाता है। अपवेग का सूत्र व्युत्पन्न, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे किया जाता है अपवेग का सूत्र व्युत्पन्न। बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को पूरा देखें। माना कोई इलेक्ट्रॉन है आपके पास, माना कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको आप विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जिसे आप विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई होता है। विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बाह्य बल, इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बाह्य बल क्या होगा? तो आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वो तो पता होगा आपको, E बराबर F/Q। यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो E बराबर F/Q होता है, ये आपको पता होगा। तो यदि हम यहाँ पर क्या है कि बाह्य लगने वाला बाह्य बल क्या होता है? F। तो ये F इधर आ गया और ये इसमें मल्टीप्लाई में चला गया, तो EQ, ये आपको पता है। तो यहाँ पर Q है, हमने यहाँ पर आवेश लिया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया? इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे हम? F बराबर, ये इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है तो E, और ये बड़ा I, ये जो कि विद्युत क्षेत्र है। ये हमने Q की जगह ये इलेक्ट्रॉन क्यों लिया? क्योंकि हमने यहाँ पर माना कोई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमें यहाँ पर EQ। तो अब इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा? पहले तो ये निकालिए। इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लीजिए m है, तथा इसका घनत्व क्या होगा, या इसका त्वरण क्या होता है? त्वरण मान लीजिए a है, तो इस पर एक बल लगेगा, एक बल होता है, वो आपको पता होगा, F बराबर m a होता है, F बराबर ma होता है, ये आपको पता होगा। तो Fm है, तो यहाँ पर हमें F की जगह यानी इसका मान हमें इसमें रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये मान इसमें रखने पर क्या होगा? ma, या आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये समीकरण मान लीजिए 1 और ये समीकरण 2, अर्थात समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, यानी इसका मान इसमें रखने पर, यानी समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए। Fm बराबर नहीं, ma हो गया बराबर इलेक्ट्रॉन E, तो यहाँ पर A और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर बट्टे में चला जाएगा भाग में, तो Em/m। अब आप यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, वो होगा न्यूटन।
आपको पता होगा न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, उसमें से उसके प्रथम नियम का यहाँ पर उपयोग होता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से जो क्या था, जो था कि गति का नियम, इसे गति का नियम भी बोल सकते हैं, गति का नियम। तो उसने क्या दिया था, न्यूटन का प्रथम नियम था v/v बराबर u प्लस a t। आपको पता होगा ये तो है अंतिम वेग, ये है प्रारंभिक वेग, और ये है त्वरण, और ये है समय। तो इसका औसत लेने पर, इसका औसत लेंगे ना तो ये हो जाएगा v, ये u जो कि प्रारंभिक वेग है, प्लस a t जो कि त्वरण व समय है। तो औसत लेने पर यहाँ पर v है ना, v ये तो यहाँ पर हो जाएगा vd जो कि अंतिम वेग है, जो तो vd हो जाएगा। यहाँ u है ना, ये हो जाएगा 0, और a और ये t है ना, ये हो जाएगा टो, या इसे विश्रांति काल कहते हैं। विश्रांति काल, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका मान होता है 10⁻⁻14 मीटर कोटि का होता है ये इसका विश्रांति काल क्या होता है कि दो धनायन या मुक्त दो धनायनों के मध्य टक्कर लगने पर चला गया समय, जो दूरी होती है ना जिसमें चला गया समय होता है ना, वो होता है टो, या विश्रांति काल इसे कहते हैं। तो ये इस समीकरण को, इनको इसमें रखने पर तो क्या हो जाएगा, vd बराबर, ये हमारे पास u क्या है, u है हमारे पास 0, प्लस ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये a है ना, ये a हमेशा a ही रहेगा क्योंकि त्वरण में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए a। तो यहाँ पर क्या हो गया, a टो हो गया। तो vd a टो। अब आपको पता होगा हमने यहाँ पर a बराबर, a त्वरण बराबर हमने माइनस इलेक्ट्रॉन E/m निकाला था, जो कि हमें यहाँ पर रखना है। तो vd बराबर a का मान हमारे पास क्या है, माइनस e इलेक्ट्रॉन em, और ये हो गया टो। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो है अफवा वेग, ये पूर्ण क्या है, अफवा वेग निकल गया हमारा। अगर यहाँ पर आपको लिखना है तो ये है इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, और एम क्या है, एम हमारा है द्रव्यमान, और टो क्या है हमारा विश्रांति काल। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।